बोल श्यावर रामचंद्र की जय। कौन छे हो रघुपति कथा प्रसंगा, राम कथा की प्रिय श्रोता समाज, भगवान भोलेनाथ के दिन माता पार्वती जी से कहा थे कि हे उमा, ते बहुत सुंदर प्रश्न करे है। कैसे प्रश्न करे? जो ते राम कथा लग सुनहु कहीं की प्रश्न करे ना, वो बहुत ही सुंदर प्रश्न करे। आजकल तो घर घर में सिर्फ सांसारिक महाभारत के प्रश्न होते हैं कि फलाना घर काय चलती, फलाना घर काय चलती, लेकिन अपन घर ला नहीं देखना है कि फलाना घर काय चलती तो अपन घर में काय चलती नहीं देखना है। लेकिन श्रोता समाज में देखो, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के बीच में आपसी वार्तालाप चलती, भगवान की कथा के संवाद चलता हुआ है। कहते कि हे उमा, ते जिन प्रश्न करे ना, वो प्रश्न जगत के कल्याण करने वाला है। वो कथा ला पूछे जिन कथा के समस्त लोक के जगत लेकर पवित्र करने पर गंगा के समान है। कहते जगत के कल्याण पर ये प्रश्न लग रहे हैं। अब लगती श्री रामचंद्र जी की चरण कमल में प्रेम करने वाले बने हैं। राम कृपा ते पार्वती सपने उतारो मर माही, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाही। भगवान भोलेनाथ ने कहा थे कि हे उमा, हे पार्वती, और विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तोर मन में सपना में भी शोक मोह संदेह और भ्रम ये कुछ भी दिन अब नहीं रहने वाला है। तब वो रहता है एक शंका करे कावल की तो पुराना विचारधारा इस पूर्व जन्म की कुछ संकल्प नहीं से संस्कार नहीं से। अब ये प्रसंग की कहे सुने ले सबकी कल्याण हुई। जे करते प्रश्न करिए वो श्री नारायण और श्री रामचंद्र जी की कथा है, दिन जगत ला पावन करने वाला है। श्रोता समाज, अब देखो भगवान भोलेनाथ की माता पार्वती से प्रश्न करते हैं। ध्यान देके सुनो श्रोता समाज, अगर ध्यान नहीं दे ना तो मन तेन कहीं न कहीं भटका देती है ना। काबर की मन शरीर तो यहाँ है, लेकिन हम मन और ध्यान से कहीं और तो हमारे कान में तेन भगवान की कथा प्रवेश नहीं करे। ये देख लो भगवान भोलेनाथ ने कहा थे, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। एकदम ध्यान से सुनो, भगवान भोलेनाथ ने कहा थे, जैन अपन कान ले जैन मन के तेन अपन कान ले भगवान के कथा ला श्रवण नहीं करे, वो खर कान है तेन सांप के बिला के समान है। कहा थे आप मन देख सकते हो श्रोता समाज, आप मन पढ़ सकते हो ये रामचरितमानस ला। जैन भगवान की कथा ला अपन कान ले नहीं सुना है ना,
अपन कान ले जिन भगवान की कथा ला नहीं सुने ओकर कान तेन सांप के बिला के समान कहा थे, सिर्फ शोभा के पात्रे। और कहा थे नैन संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा, तेसिर कट तुम्बरी समतुला, जीन नमत हरि गुर पद मूला। समाज कान के बारे में तो भगवान भोलेनाथ तिन गए कि जेन कान तिन भगवान के कथा नहीं सुने वो कान तिन सांप के बिला के समान है। अब काखर काखर कान सांप के बिला के समान है, वो आप मन जानो। और दूसरी बात कहा थी आँखी के बारे में, ये नहीं कहा थी कि तेरे नैनों में क्या जादू रह गई है ना। भगवान भोलेनाथ कहा थे जैन मन के तेन अपन आँखी ने संत मन के दर्शन नहीं करे, संत मन के दर्शन नहीं करे, भगवान के दर्शन नहीं करे। ओखर आँखी तन कैसे है, मंजूर ला सब जाना तू मयूर ला, ओखर पंख में तेन बहुत सारे बिंदु बिंदु कलर हुए है ना, और वो दिन आँखी के समान लगते हैं। तो कहा थे कि जैन मन के तेन भगवान के भक्त मन के संत मन के दर्शन नहीं करे, ओखर आँखें तेन सिर्फ शोभा के पात्र है, प्रकार से जिन प्रकार से मयूर के पंख दिखाई देते हैं। और कहा थे अब सिर के बारे में बतावा था वो जैन मन के तेन भगवान के चरण में, गुरु के चरण में, संत मन के चरण में, श्री नारायण के चरण में अपन सिरला नहीं नवावे, अपन मुड़ला नहीं झुकावे, ओखर मुड़े तेन काहे गड़वा तुमा के बरोबर ही कहा थे। ध्यान से सुनो सुनो तो समाज काकर मुड़ला कहा थे जैन मन के तेन अपन सिरला नहीं नवावे, भगवान के चरण में, गुरु के चरण में ओखर मुड़े तेन कड़वा तुम्बरी के समान है, तुमा के समान है कहा थे। और विशेष बात बताते जिन्हें हरि भगत हृदय नहीं आने, जीवत सब समान ते प्राणी, जो नहीं करे राम गुण गाना, जीह सोदा दूर जीह समाना। कहा थे कि जेकर हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है, ध्यान देके सुनो श्रोता समाज, जैन मन के हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है, वो प्राणी है तेरे जीते जी शव के समान है, मुर्दा के समान है। अब आप मन जानो श्रोता समाज का कर हृदय में भक्ति नहीं है, तो स्वामी जी तो महिमा गावत है। और कहा थे कि जैन मन के अपन मूले भगवान के गुणगान नहीं करे, ओकर नाम ला नहीं जपे, ओकर महिमा ला नहीं गावे, ओकर जीव इतने काकर समान है, जी है सो दादुर जी है समाना, ओकर जीव तेर ओ मेढक के जीव के समान है, जिन हमेशा रात दिन टर टर करत रही थे। एक श्रोता समाज हमार जीव लेते मेढक के उपमा नहीं मिलना चाहिए, भगवान के नाम में ताली बजाना चाहिए, ओकर गुणगान करना चाहिए, नहीं तो मनखी के जीव और मेढक के जीव में कोई अंतर नहीं है। और कहा थे जेकर हृदय के वज्र के समान कठोर है, और जैन मन के दिन भगवान के चरित्र ला सुन करके हर्षित नहीं हुए, मगन नहीं हुए, प्रफुल्लित नहीं हुए, ओकर हृदय देन हे पार्वती बहुत ही कठुआ के समान है। ये प्रकार से मन के तन के पूरा उदाहरण देकर के गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हुए और अंत में कहा थे कि हे पार्वती श्री रामचंद्र जी के लीला ला सुन, ये देवता मन के कल्याण करने वाला और दैत्य मन के विशेष रूप से मोहित करने वाला है। राक्षस मन घरों भगवान की कथा ला सुन करके मोहा जाते, तो मन की का चीज है भैया, सब ला आनंदित होना चाहिए भगवान की कथा में।
राम कथा सुरधेनु क्षमा सेवत सब सुख दाने सत समाज सरलोक सब को न सुने अस जाने। कहते श्री रामचंद्र जी के जो कथाएं कामधेनु के समान है। कामधेनु एक गाय है जेकर सामने में कुछ भी इच्छा प्रकट करवे ना वो तो पूरा हो जाती है। वही प्रकार से राम कथा है कामधेनु गैया के समान जिन सब सुख देने वाला है और शत पुरुष के समाज सब देवता मन के लोग हैं। श्रोता समाज ऐसा ये सुख प्रदान करने वाला रामचरितमानस ये राम कथा ला ऐसे कौन व्यक्ति जिन नहीं सुनी वही व्यक्ति ने सुना जिन अपन जिंदगी में सुख नहीं चाहा। राम कथा सुंदर करतारी संशय उड़ावर हारे राम कथा करे बेटा कुठारे सागर सुनाओ तेरे राज। श्रोता समाज श्री रामचंद्र जी के कथा हाथ के सुंदर ताली ये श्री रामचंद्र जी की कथा का है हाथ के सुंदर ताली जे घर सुने से और जे घर ताली बजे से चंदेर रूपी जिन पक्षी मन में जो खट विकार रूपी पक्षी है वो दिन उड़ जाते ये कथा ला श्रवण करे से और कहते कि राम कथा तीन कलयुग रूपी पेड़ ला काटे तेन टंगिया के समान है। तो हे गिरिराज कुमारी ये कथा लते ध्यान से सुन अको ध्यान से नहीं सुनवे ना तो तय जान फिर का होई काबर एक जन्म तो तय इसने अपन पिता के यज्ञ कुंड में बर्बाद कर दे अभी दूसरा जन्म लेता है फिर जन जावन दे। वही प्रकार श्रोता समाज मन के जन्म दिन बहुत अनमोल है। 84 लाख योनि अर्थात करोड़ों करोड़ों युगला अन्य योनि में भटके के बाद कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी पेड़ पौधा बने के बाद ये मन के तन मिले हैं। तो ये मन के तन के सदुपयोग करो भगवान की सुंदर कथा ला सुन करके अपनी जिंदगी लाए संवार लाओ। आओ भजन के बाद श्रवण करो फिर आगे की कथा। बोल श्याम रामचंद्र की जय।